गुड इवनिंग, नमस्कार सभी गॉड्स को जो यहाँ पे प्रेजेंट है। मेरा आत्म नमन सभी को। दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ आप सभी डिवाइन सोल्स की, जो 21 डेज मेरे साथ जुड़े, मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पे वाक क्षेत्र का जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने समझा है वो आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डे 21 में आज दोस्तों, जो हमारा लास्ट डे है वाक क्षेत्र का, उसमें हम ध्यान में उतरते हैं और उसके बाद सभी लोग शेयर करेंगे कि पितामह की इस डिवाइन बुक ने हमें क्या सीख दी है, कैसे अपनी जिंदगी को हमने बेहतर करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पानी पी लेते हैं। और चश्मा जिन्होंने पहना है प्लीज उतार लीजिए। रिलैक्स होके बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा ले और गोद में रख ले। टांगों को लंबा करके क्रॉस करें और धीरे से अपने दोनों नैन कमल बंद कर लीजिए मेरे दोस्तों। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा ध्यान अपनी नॉर्मल, नेचुरल, ट्रैंक्विल ब्रेथ पे रखिए मेरे दोस्तों। ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ सांस और आप। ये तन, ये शरीर, ये माया, इन सभी से परे मैं एक आत्मा हूं। चलिए उसको एक्सपीरियंस करते हैं। महसूस कीजिए हम सब के ऊपर एस्ट्रली गोल्डन पिरामिड स्थापन हो रहा है और उसकी ऊर्जा में बैठकर हम सभी ध्यान कर रहे हैं। हम सब की एनर्जी आपस में कनेक्टेड है। महसूस कीजिए। सभी हृदय से नमन करते हुए इनवाइट करते हैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की कॉन्शियसनेस को, महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस को, लॉर्ड शिवा के अर्धनारीश्वर रूप की कॉन्शियसनेस को, धरती माँ की कॉन्शियसनेस को, वाक क्षेत्र बुक की कॉन्शियसनेस को, और इन सब की चेतना से हम जुड़ जाते हैं मेरे दोस्तों। महसूस कीजिए इन डिवाइन एनर्जीज को अपने अंदर उतरता हुआ। पूरा ध्यान सांसों पे। ना कोई सोच, ना विचार। पूरा ध्यान आती और जाती हुई सांसों पे रखिए। शरीर को बहुत एक्सपीरियंस किया मेरे दोस्तों। हम आत्मा है। आइए आज इसको एक्सपीरियंस करते हैं। ये वननेस क्या है?
पूरा ध्यान आती और जाती हुई सांसों पे रखिए। इस शरीर के हर एक अंग को एक प्रेम की नजर से देखिए। उनका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी ना होती तो हमारी आत्मा कहाँ आके रहती, कहाँ इस लर्निंग स्कूल में जगह उसे मिल पाती। अगर हम आत्मा है, भगवान है, तो ये शरीर उसका मंदिर है। इस मंदिर के अंदर भगवान बैठता है, एक पवित्र स्थान। महसूस कीजिए मेरे दोस्तों अपने शरीर को। मंदिर का कोई एक हिस्सा अगर खंडित हो जाए तो लाखों दान मिलते हैं उसको रिपेयर करवाने के। और बहुत सारे केयर टेकर रखे जाते हैं मंदिर की सफाई मेंटेनेंस के लिए। तो इस शरीर रूपी मंदिर को क्यों आपने छोड़ दिया है कि बेशक बुरा दिख रहा है, मैं देखूंगा, बुरा सुनने को मिल रहा है, मैं सुनूंगा। क्यों अलाउ किया है? मंदिर में जाले लगने नहीं देते, फूलों की महक होती है, अगरबत्ती की महक होती है। तो फिर हमारे मन में नफरतों के जाले क्यों हैं? ये भेदभाव की दीवारें क्यों हैं? ये बासी ख्यालात, पास्ट बासी हमारा क्यों रखा है? महसूस कीजिए मैंने क्या क्या संभाल के रखा है जो सड़न पैदा कर रहा है, बदबू पैदा कर रहा है। बास बुरे ख्यालों की रिश्तों में दिखाई दे रही, हेल्थ में दिखाई दे रही है। और उसी बात से हमारे कर्मा बन रहे हैं। तो पितामह कहते हैं सभी कर्मा का तोड़ एक ही है, सफाई कीजिए। जो सफाई करने का ब्रूम है, झाड़ू है, टूल है, वो है मेडिटेशन। बस सांसों को महसूस कीजिए, आप क्लियर हो जाएंगे कि क्या रखना है, क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, क्या लेट गो करना है। पूरा ध्यान सांसों पे। जो गुजर गया मेरे दोस्तों, बस उससे सीख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए।
पूरा ध्यान अपने हार्ट एरिया पे। यही मंदिर की मेन जगह है जहाँ पे मूर्त रखी जाती है भगवान की। जहाँ पे मूर्त स्थापन की जाती है, कितने सुंदर फूल होते हैं वहां पे। सुंदर कपड़े से सजाया जाता है। तरह तरह के फल फूल रखे जाते हैं। सुगंध आती है। आइए उस जगह को प्रिपेयर करते हैं जहां हमारी आत्मा ने आके विराजमान होना है। अपने दिल को एक्सपेंड कीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि हम आत्मा नहीं, सर्वात्मा परमात्मा का अंश है। उसके लिए स्थान भी इतना बड़ा होना चाहिए। खूबसूरत फूलों से महकता हुआ, पूरा ध्यान सांसों पे। मास्टर्स हम सब के ऊपर वर्षा कर रहे हैं ज्ञान की, हीलिंग की। लक्ष्मी माँ के कुंडल से जो गोल्डन रस बह रहा है, उसे अपने हार्ट एरिया में उतार लीजिए मेरे दोस्तों। इस धन, इस संपत्ति जो प्रेम की है, ले लीजिए मेरे दोस्तों। मेरे साथ बोल दीजिए, मैं इस प्रेम की संपत्ति को लेने के लिए तैयार। इस संपत्ति को लेकर धन्यवान बनकर, इस धन को, इस प्रेम के धन को मैं बांटने के लिए तैयार। मैं प्रेम बनने के लिए तैयार हूं। महसूस कीजिए अपने हार्ट एरिया को एक्सपैंड होता, गोल्डन लाइट से भरता। ये जो लव लाइट है, यही हीलिंग लाइट है। जहां जहां हीलिंग की नीड है वहां पे ये पिंकिश गोल्डन लाइट भेज दीजिए मेरे दोस्त। का ध्यान सांसों पे। धन्यवान बनने के लिए जितनी बाहें फैलाएंगे आप, उतना मिलेगा। पर बाहें फैलाने के लिए जो हमने पकड़ के रखा है वो छोड़ना पड़ेगा, तभी तो बाहें खुलेंगी लेने के लिए। तो मेरे साथ बोल दीजिए मेरे दोस्तों, मैंने जो पास्ट पकड़ के रखा है, लोगों के लफ्ज, शब्द, उनके लहजे, बिहेवियर, उनकी बातें, जो मैंने सदियों से संभाल रखी है, जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं, आज मैं उन सबको रिलीज करती हूँ, करता हूँ। क्योंकि मुझे धन्यवान बनना है। मैंने अपनी बाहों में भर लेना है प्रेम का धन। अपने आप को इस धन से भरता हुआ महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। अलाउ कीजिए।
इतने धनवान बनिए कि आपके आंखों से प्रेम छलके, आपसे मुख से, आपके मुख से हर लफ्ज जो निकलता है प्रेम में डूबा हुआ, आपके हाथ प्रेम भरे ही काम करे, जिनके करने से सबके दिलों में प्रेम उत्पन्न, आपका शरीर, आपके पांव चले उस रास्ते पे जो प्रेम का हो, जहां प्रेम ना हो वहां पे मेरे कदम ना उठे, मेरे हाथ उस काम को ना करें, मेरी आंखें वो ना देखें जो प्रेम ना हो, मेरी जुबान वो लफ्ज ना बोले जो प्रेम से भरा ना हो, जिसमें हम्बलनेस ना हो, जिसमें काइंडनेस ना हो। पूरा ध्यान सांसों पे। है मेरी हायर सेल्फ, मैं इस प्रेम के धन को पाकर आज आपसे जुड़ने के लिए तैयार। हम तो एक ही थे, आज हम फिर एक हो रहे हैं। आज से मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा बोलना, मेरा सोचना, मेरे एक्शंस, बिहेवियर्स, मेरा हर एक इमोशन आपके अंडर कंट्रोल होगा। जो मेरी हायर सेल्फ बोलेगी वही कुछ होगा मेरे साथ, मैं वैसे ही बिहेव करूंगी। मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ आपके आगे। है मेरी हायर सेल्फ, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। जैसे एक जड़ दरख्त की अपनी शाखों से जुड़ती है, आज हम अपनी रूट से जुड़ते हैं। बिना रूट के कोई भी स्ट्रेंथन नहीं होता, स्ट्रांग नहीं होता। तभी तो सफरिंग में गए थे हम। आज के बाद हमारी रूट से हम जुड़ चुके हैं। वी आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग। पूरा ध्यान सांसों पे। बिल्कुल रिलैक्स। शांत हो जाए। सांसों के साथ
गहराई में अपने अंदर उतरें। सांसों के साथ जुड़े रहिए। शांत हो जाइए मेरे दोस्तों।
बिल्कुल शांत हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। इन गहरे सुकून के लम्हों में और अंदर उतरते जाइए। जो अपने दिलों में भरा है मेरे दोस्तों, उसे फ्लो होने दीजिए। खून की हर एक बूंद के साथ इस सुकून को, इस प्रेम को बहने दीजिए। कि आपका हर एक कण
प्रेम से, पीस से भर जाए, और आप कहने लगो झूम कर, मैं प्रेम हूं। मेरा अस्तित्व प्रेम से बना है। मैं लाइट हूं प्रेम की। आई एम लव एंड लाइट। इन शब्दों को गहराई से महसूस कीजिए मेरे दोस्त। आई एम लव, आई एम लाइट, आई एम हैप्पीनेस, आई एम जॉय, आई एम abundance, आई एम magnet for love, आई एम magnet for health, आई एम magnet for wealth, आई एम magnet for joy and happiness. I am a pure love being. I am divine being. महसूस कीजिए इन लफ्जों को मेरे दोस्तों। हम ना किसी से कम है, ना किसी से ऊपर है। बस हम हैं। वी आर यूनिक एंड डिफरेंट। हम सब में जो बनने से वो प्रेम है। जो मोतियों को एक माला बनाए वो धागा प्रेम है। मैं प्रेम महसूस कीजिए। अपने अंदर से छलकने दीजिए इस प्रेम को। अपने तन के एक एक अंग में। आप जहां बैठे हैं उस पूरे रूम में जगह। आपका प्रेम घर के हर एक सदस्य के दिल तक पहुंच रहा है। आपके घर की फिजाओं में प्रेम महक रहा है। आपके नेबरर्स से के दिलों तक आपका प्रेम पहुंच रहा है। आपके रिश्तेदारों के दिलों तक आपका प्रेम, पवित्रता, ख्यालों की पहुंच रही है। सबके दिलों में प्रेम पैदा हो रहा है और वापस आप तक आ रहा है। ये प्रेम पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी कायनात को, पूरी धरती माँ को प्रेम से रंग रहा है, भर रहा है। मानो ये दुनिया पूरी प्रेम बन चुकी है। बस प्रेम ही प्रेम है। प्रेम के फूल चारों तरफ खिलने लगे हैं। इस प्रेम की महक से एंजल्स भंवरे बन के सबके ऊपर ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। इतने प्यारे सीन को अपने दिलों में महफूज कर लीजिए मेरे दोस्तों। पूरा ध्यान सांसों पे। इस सुकून को महसूस करते हुए
धीरे धीरे वापस आइए मेरे दोस्तों। अपने शरीर को प्रेम में डूबा हुआ महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में वापस आइए मेरे दोस्तों। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। दोनों हथेलियों को आंखों पे रखें। एक लंबी गहरी सांस के साथ प्रेम को बाहर छोड़े। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपनी आंखों से हाथों को हटाइए और पानी पी लीजिए मेरे दोस्तों। रिलैक्स हो जाइए। यस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। सॉरी, आज मेरी थोड़ी आवाज बहुत ही डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि सीजनल चेंजेस जो है उसकी वजह से। आई एम सॉरी फॉर दैट। यस, यस संगीता जी, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू। आवाज में ऊर्जा होती है। जी। आवाज में ऊर्जा से फर्क पड़ता है, टोन से फर्क नहीं पड़ता। सही है। राइट। उसमें ऊर्जा क्या है? क्योंकि यहाँ तो ऊर्जा फील करने वाले लोग बैठे हैं सब। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। आज हमारा वाक क्षेत्र का लास्ट डे है यस। और बहुत ही सुंदर यात्रा करके हम लोग आज 21st डे तक पहुंच गए हैं। यस। और काफी कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। पिरामिड के बारे में भी जाना, ध्यान के बारे में भी जाना स्पीच में। और वाकशित के बारे में तो खैर हम जाने ही कि किस तरह हमें अवेयर रहना है और हर वक्त ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं। सोच तो हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन उसको मुंह से ना निकालें कम से कम। इस पे ज्यादा ध्यान दें। सोचने पे भी ध्यान देना है, लेकिन बाय द वे सबसे पहला काम इसी पे करना है कि बोल क्या रहे हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम सोचने पे नियंत्रण कर पाएंगे। इट्स माय ओपिनियन। आप बताएं। यस, वंडरफुल। पितामह ने भी यही कहा है कि पहले शुरुआत अपने मुख से कीजिए, क्योंकि 3 मंकीज जो पितामह ने बताई है और चौथा उसमें जो ऐड किया है वो हमारी थिंकिंग है। यस। पहले मुख से कंट्रोल कीजिए। हमारा यही तो बेलगाम घोड़ा है, जो ऐसा भागता है, जुबान का घोड़ा। तगड़क तगड़क पता ही नहीं चलता क्या बोले जा रहा है। तो यस, पहले उसके लगाम खींचने हैं, उसके बाद बाकी चीजें खुद ही कंट्रोल आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। यस, वेल सेड संगीता जी। यस, आज सभी लोगों को बोलना है, लास्ट डे है। सभी ने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एंटर किया होगा, कुछ ना कुछ। यस मनोज जी।
आत्मबंधन में। आत्मबंधन। जो आपने सिखाया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वाक धन्यवाद। क्षेत्र के बारे में। और आज 21 दिन हो रहे हैं, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। आपका कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच। आप हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं, जो हमेशा होते हैं, और आपके साथ एक छोटी एंजल भी हमेशा जुड़ी होती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे बच्चे हमारे आपने साथ इधर जुड़ते हैं। वो 5 मिनट ध्यान करेगी मैम और भाग जाएगी, अब फिर जैसे ही वीडियो खुलेगा आ जाएगी। अभी यस। अंदर है, बैठी थी यहाँ बगल में सोफे में, यहाँ से भाग गई। यस, ये अभी सीडिंग होती है। उसको मालूम नहीं, बस 5 मिनट बैठेगी, 5 मिनट के बाद भाग जाती है, बहुत बढ़िया फिर है, आ 5 मिनट जाती भी काफी है। अगर वो 5 मिनट है। सुन ले। बच्चों के बोलती दिमाग मैम, हमसे मैम ज्यादा तेज है, ऐसे बोलती पकड़ मैम लेते हैं मुझसे चीजों रोज को। बात करती हैं, हाँ। यस। आने मुझे ही बड़ा वाली अच्छा है। लगता है। यस। थैंक यू सो मच मनोज जी। 21 दिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमें जो है वो एक क्या कहते हैं, शर्फ बख्शा कि हम जो है वो इस मंच पे आके कुछ दे सकें, क्योंकि आप लोग ना होते, जैसा कि संगीता जी ने बोला था कि ये लोग ना होते तो ये मंच ना होता। तो यस, आप लोगों की वजह से ही ये 21 डेज कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू सो मच। ये तो हमारी किस्मत है मैम कि आपका साथ सानिध्य मिला, और हम कुछ सीखे। यस, वेल सेड। और आई मस्ट से कि धन्यवाद पिता माँ का, जिन्होंने इतनी प्यारी एक बुकलेट हमारे हाँ लिए छोड़ी है। जी जी। वरना जिंदगी के इतने साल चले गए, पता ही नहीं चला कि हम बोलना कैसे है। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले जो ली, मन सब में कुछ हो आया गया। बोल दिया। और अब पता पड़ रहा है सही बोलना है। कैसे। हम बच्चों को सिखाते हैं बोलना कैसे, और आज इस पितामह की बुक ने हमें सिखा दिया कि बोलना कैसे। तो यस, धन्यवाद मनोज जी सब आपका। ऐसे ही जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए इस मंच पे, ताकि हमारा ये भी कार्य हो कि हमने सर्विस दी किसी को। यस। ये हम लोग का ध्यान चलता रहता है मैम। यहाँ ग्रेट। फतेहपुर तो अरुण सर हैं, सूरज जी हैं, कई लोग हैं, तो डेली चल रहा है सुबह। और संडे को अरुण जी के यहाँ, और थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को सुरेश भाई के घर में शाम को, और वहाँ सुबह होता है पिरामिड हाउस में। वाह, बाकी ग्रेट। डेली चल रहा है सुबह का। वंडरफुल। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बस ऐसे ही सेवा करते रहिए। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। यस सुनीता जी, यस। सुनीता जी तो भाई गंगा मैया के पास बैठ के जुड़ती हैं हमसे, है ना। बिल्कुल। नेटवर्क आपका भी चला गया था, मैं धन्यवाद सोची आज तक नहीं। कि आपका आप धन्यवाद। नेटवर्क मोबाइल इधर उधर पकड़ पकड़ के भी पहुंच जाती है कि कहीं पे तो नेटवर्क मिल जाएगा। बीच में मेडिटेशन कर रही थी, नेटवर्क गया, तो मुझे लगा बहुत देर से, फिर देखी तो फिर ऑन करी, तो ये है, कनेक्ट हो गया बड़े अच्छे से। वंडरफुल। और आज तो जुड़ना ही था, तो आपको बहुत मुझे धन्यवाद बोलना था थैंक यू सो मच। कि इस बात से मेरे में तो बहुत सुधार आया है। अरे वाह। अवेयर हो गई हूँ कि नहीं, पहले सोचती थी कि बना आता था तो हो गया बोल दिया, वो जाने उस पे कर, लेकिन अब लगता नहीं, ऐसा नहीं है कि हो गया बोल दिया तो बोल दिया। अगले को बोलने से कितना कष्ट होता है, उसके वो जो कर्मास हमारे बनते हैं कितने बुरे बन जाते हैं। तो ये तो है, पहले नहीं अवेयर नहीं थे, लगता ही गया बोल दिया। लेकिन अब लगता नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। तो ये या जो बोली ना कि हाँ अब हम सीख पाए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, इससे हमारे कर्म खराब होते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल है। ऐसा ही है।
देखो कितनी बड़ी बात समझ आ गई कि बोलने पे अगर काबू रखा जाए तो हमारे कर्मा नहीं बनेंगे। और जब भी मुख खोलो तो प्रेम भरे अल्फाज ही निकले, बस। बिल्कुल। और देखो हमारे हाथ में है ये, कि हम कड़वा बोले या मीठा बोले, इट्स अप टू अस। कोई जबरदस्ती नहीं कहता कि कड़वा बोलो या मीठा बोलो, ये हमारी अपनी चॉइस है। हम अपनी चॉइस से कोयले फेंकते रहते हैं और कोयलों की खान तो खुद बनते हैं सबसे पहले। मैम यस। नमस्ते। नमस्ते बच्चे, कैसे हो आप? हम ठीक है। आप ध्यान करते हो? यस मैम। ग्रेट। अपने क्लास में बच्चों को सिखाना कि ध्यान बड़ी अच्छी चीज है ना? आप एंजल हो, एंजल, है ना? यस, ग्रेट। ऐसे ध्यान करते रहना है। मनोज जी के साथ बैठना है और आंख बंद करनी है, सही है? 5 मिनट डेली, 5 मिनट। करोगे? करोगे? यस। यस थैंक मैम। यू। थैंक यू। बहुत सारा प्यार आपके लिए, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। यस रीना जी। म्यूट कीजिए। यस, ये कौन है? चंद्रा जी। यस रीना जी। हाँ, आत्मवंदन में आत्मवंदन। बहुत अच्छा आपने मतलब समझाया, बहुत अच्छा लगा। जब हम शुभ बोलते बोलते एक दिन परिपक्व अवस्था में भी पहुंचते हैं तो हमारे काम भी बनते हैं, दूसरे के काम भी बनते हैं, जीवन में सरसता आती है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, ये कुछ गड़बड़ हो गया, अभी दोबारा से मिलाती हूँ, तब तक किसी और से बुलवाइए आप। ओके फाइन, ओके फाइन। चंद्रा जी कौन है ये? चंद्रा साहनी, ये कौन है? अनम्यूट कीजिए आप। आर यू देयर? हिसाब है। हरिश्चंद्र साहनी। हाँ जी। आत्मंदन। यस, बताइए। कैसा रहा आपका ये सफर 21 डे का? मेडिटेशन। आप अनम्यूट कीजिए। यस रीना जी, आप बोलिए तब तक। मेरा अभी सही नहीं हुआ। सही। चलिए, स्वीटी जी आप बोल दीजिए कुछ ना कुछ। आनंदन मैम। आत्मवंदन स्वीटी जी, थैंक यू सो मच। मैम किस चीज का थैंक यू? आप जो एज एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रही हैं, उसके लिए धन्यवाद। अरे नहीं मैम। यस, मैम बताइए उसके लिए वाक क्षेत्र का कैसा रहा सफर आपका? मैम मेरा टू दी पॉइंट मैं ये बोलूंगी कि मुझे बस इतना आ गया है जो मुझे मेरे जीवन में उतरा कि ऐसा कोई भी शब्द मुंह से ना निकले जो दूसरों को नुकसान करे, बस। और अंदर से भी और बाहर से भी, सोच में भी और शब्दों में भी, दोनों। ऐसा नहीं कि केवल मुंह से बोलना है, कोशिश यही है, लेकिन अभी ये नहीं कहेंगे कि परफेक्ट हो गए हैं, लेकिन हाँ प्रयास है। और बस ये कि अवेयरनेस आ गई है कि क्या बोल रहे हैं, क्या निकल रहा है मुंह से, तो वो पता चलता है। और निकल भी जाता है तो बाद में आता है कि अभी नेक्स्ट टाइम इसको चेंज करना है, ऐसे नहीं बोलना।
और उसकी वाइब्रेशन कैसी है। एक देख होता है कि हम बोल रहे हैं मुंह से हमारा जो व्यवहारिक शब्द है, दूसरी चीज सोच, और तीसरी चीज जो हमारी वाइब्रेशन में है जा रहा है, वो भी बहुत प्योर होना चाहिए। मतलब कितना भी सामने से आ रहा है, उसकी जगह हमें क्या देना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है बस। ये इतना तो, और मेरे हिसाब से यही सारा आध्यात्मिकता का सार है। पूरी ऐसे आध्यात्मिकता का हम क्या दे रहे हैं, वही पूरी आध्यात्मिकता इसी पे डिपेंड करती है। जो हम दे रहे हैं उसी से ही हमारी सृष्टि हो रही है, और वही चीज मेरी और दूसरे दोनों की जिंदगियों में काम कर रही है। तो हम अपने देने के बारे में सोचें, बाकी जो दूसरे दे रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ नहीं सोचना। और मिलता सही बात है है। अगर किसी से कुछ भी, तो उसमें ये चेक करना है कि इसमें मुझे क्या सीखना है, बस मेरी क्या है इसमें, क्या मेरी लर्निंग है, वो सीख लो, बाकी छोड़ दो, जिसने जो दिया उसको वहीं छोड़ दो। ये ओवरऑल मैंने सीखा है वाक क्षेत्र से। बहुत बढ़िया। पितामह का यही मैसेज है, अवेयरनेस में आ जाइए कि क्या बोलना है, कब बोलना है, किसको बोलना है, कितना बोलना है, या बोलना ही नहीं है। अगर ये जी समझ आ गई, बस काम हो गया। पितामह बार बार झंझोड़ कर यही तो कह रहे हैं कि हम्म, अवेयरनेस में आइए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं सोच क्या रहा हूँ, इवन मैं देख क्या रहा हूँ, मैं सुन क्या रहा हूँ। इस बुक को करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सुन क्या रही हूँ। बोलने पे तो ध्यान है ही है कि मेरे शब्द क्या निकल रहे हैं मुख से और उनकी टोन कैसी है, क्या दूसरे को जाके लगेगी वो, क्या वो बाण बन के लगेगी या फूल बन के गिरेगी, क्या टोन है मेरी। शब्दों की जो बंदूक है ना, उस पे विचार करना है। ये शब्द नहीं है, ये बंदूक है, गोली है जो सीधे लगती हैं और उनका असर होता है। ऐसा नहीं कि जो हम दे रहे हैं उसका असर सामने वाले पे होता है, उल्टा हमारे ऊपर भी होता है। Yes, तो यही सीखा ओवरऑल, और बस इसी पे और काम चलना है धीरे धीरे, और अवेयरनेस और शब्दों पे बढ़िया, ध्यान। बहुत बढ़िया। और मैं और ये कहूंगी मैम कि ये सब इस प्लेटफॉर्म के है कि जो भी हम सेवा देते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके इनर में वर्क जो होता रहता है। मतलब मास्टर्स आपका आपका सेवा जो आप करते हो, उसका आपको अंदर अंदर आपके इनर में वर्क जो होता है, उसमें मास्टर्स हेल्प करते हैं। वही दिखाते हैं कि इसमें ये चीज सीखनी है आपको, इसमें ये करना है, इसमें ये यस, काम करना है। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच, आपका। थैंक यू। और मैं मैं यहाँ पे जुड़े सभी पार्टिसिपेंट की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी हाई थी कि पितामह को आना पड़ा, महाअवतार बाबा जी को आना पड़ा। यहाँ पे जितने दिन भी हमारे सेशन रहे, दे वर प्रेजेंट हियर। और उन्होंने जहाँ पे पितामह ने अवेयरनेस दी, वहां पे बाबा जी ने खड़े होके उसमें प्रेम डाला। और मैंने जो इस वाक क्षेत्र से सीखा मेरे दोस्तों, वो ये था कि अपने लफ्जों पे तो गौर करो ही करो, अगर उन शब्दों में प्रेम भरो। मैं इस बुक को करने से पहले मेरे पास किसी ने मुझे गिफ्ट दिया शहद की इतनी बड़ी बोतल। मैंने कहा मैं तो शहद यूज नहीं करती, ये क्यों आई है मेरे पास। तो उसके कुछ दिनों बाद मुझे वाक क्षेत्र का ये हुआ कि आपको ये बुक करनी है। तो जब मैं ध्यान करवा रही थी, तब पता चला कि बाबा जी कहते हैं कि वो बोतल शहद की क्या होती है। एक तरफ पितामह खड़े, एक तरफ बाबा जी खड़े हैं। पितामह जो लफ्ज निकाल रहे हैं, बाबा जी उस पे शहद डाल रहे हैं। तब मुझे पता चला कि लफ्जों में मिठास भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीइंग अ डॉक्टर, जैसे मैं मेडिसिन देती हूँ, अपने शब्दों को कोटिंग होती है ना, हम टैबलेट अंदर कड़वी बाहर मीठा ताकि निगलने में आसान हो।
तो पितामह कहते हैं अपने शब्दों के ऊपर जो शब्द बोलो उसको मेडिसिन बना लो और उसके ऊपर प्रेम की कोटिंग कर लो, फिर देखो क्या होता है। और इस बुक का जब से मैंने स्वाध्याय शुरू किया, मैंने अपने लफ्जों में मिठास भरना शुरू कर दी, चाहे वो मेरे पेशेंट्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। या तो मैं बात करती ही नहीं, जब मेरा मन नहीं चाहता कि अगर बोली तो कुछ और निकलेगा, मैं बात नहीं करती। मगर जब भी बात करने जाती हूँ प्योर मन के साथ, मगर शब्दों में प्रेम डाल के, ऐसे निचोड़ निचोड़ के। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस कोर्स, 21 डे कोर्स। और दूसरा यहाँ पे ये भी कहूंगी कि जैसे स्वीटी जी ने बोला कि हमें क्या करना है, दूसरे जो भी दे वो मैटर नहीं करता, हम क्या दे रहे हैं मैटर वो करता है। जैसे आज मुझे किसी ने कहा, बेवकूफ हो क्या, इतना बड़ा ग्रेड है, इतनी बड़ी डॉक्टर हो, लोग पैसे कमा रहे हैं, तुम यहाँ बैठ के ये कर क्या रही हो। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं जो कर रही हूँ दूसरों को क्या हक बनता है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का। मगर वाक क्षेत्र करने के बाद मैंने जाना कि कौन क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब तुम उनके लफ्जों को यहाँ ले लो और तुम्हारा जो रिएक्शन निकले, फर्क तब पड़ता है। तो पितामह ने कहा कि कौन क्या बोलता है उससे उसकी पर्सनैलिटी, उसके अंदर जो चल रहा है वो झलकता है। तो मैं भी उसको वही अच्छा लगता है जो मुझे वो बोल रहा है। बट मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के ध्यान करना कराना। तो मैं गुस्सा क्यों हूं, मैं अपने शब्द कड़वे क्यों निकालूं, मैं सोच कड़वी क्यों रखूं। मुझे तो शब्दों में प्रेम भरना है। फिर वो खुद ही यहाँ से चीज स्लिप हो गई कि किसने क्या बोला था। मुझे तो बाबा जी ने कहा है मैं प्रेम हूं। तो प्रेम के आगे ये लफ्ज लोगों के व्यूज कुछ मीनिंग नहीं रखते। प्रेम की एक ही भाषा है, बस प्रेम है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे साइड बाय साइड मुझे सिखाया पितामह ने और बाबा जी ने। और अब ये 21 डे के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मैं जब बोलती हूँ, पहले मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर भी कोई प्रोसेसर है जो बोलने से पहले प्रोसेस करता है, फिर चीजें आती हैं बाहर। मैंने कहीं किसी बुक में पढ़ा था कि यू कैन करेक्ट योर स्पीच बिफोर टॉकिंग। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मुझे नहीं समझ आया था, वो वर्ड मेरे यहाँ से गुजर गया था। बट जब मैंने वाक क्षेत्र की तब मुझे पता चला कि यस आई कैन डू इट। मैं अपने शब्दों को निकालने से पहले मॉडिफाई कर सकती हूँ। हम रोटी को पकाने से पहले मॉडिफाई कर सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी है उसके ऊपर गोल सा कुछ रख के गोल बना सकते हैं ना, मगर पक चुकी उसके बाद नहीं कर सकते। मैं जब रोटी बना रही थी तब मुझे ये आइडिया आया कि यस, अगर मुझ में अवेयरनेस है तो मैं बोलने से पहले सोचूंगी कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ, क्या ये शब्द मुझे बोलना चाहिए उसके लिए। ये अवेयरनेस मुझे वाक क्षेत्र ने दी। मल्टीपल टाइम्स मैंने देखा कि मुझे अंदर से कुछ रोक रहा है कि ये वर्ड यहाँ पे मत बोलना, और मुझे लगा कि मेरे जुबान पे आते आते कोई लफ्ज पीछे रुक गया। इतनी अवेयरनेस पितामह की बुक वाक क्षेत्र ने मुझे दी। और जब बोलना ही है तो मीठा ही बोल लो, क्या जाता है कड़वा बोलने से, फर्क क्या पड़ता है, कुछ देना तो नहीं पड़ता ना। बिल्कुल।
तो यस, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पितामह की और बाबा जी की कि उन्होंने इस बुक के जरिए मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब काम मेरा है कि मैं उस पे इम्प्लीमेंट कितना करती हूँ। यस सुनीता जी। आज भी बहुत खास दिन है मैम, बसंत पंचमी के दिन, जब सरस्वती माँ का हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं। उस दिन हमारी ये वाक क्षेत्र, जो कि वाणी की देवी है, पूरा हो रहा है। पूरा अरे हो रहा पूरा है। परिपूर्ण। आज यहाँ पे इतने पटाखे जल रहे हैं, इतना सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं कहूँ किस चीज का सेलिब्रेशन है, मुझे पता ही नहीं है। आपको देखिए, शायद इसीलिए पीछे बैकग्राउंड में आवाजें आ रही होंगी। अरे वाह, जबरदस्त, कितना बढ़िया है देखिए। और जब हमारा स्टार्ट हुआ था तब भी कुछ ऐसा ही था, कुछ पता नहीं क्या था। तो यस, ये पितामह की हमारे ऊपर ब्लेसिंग है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे डेज में ये बुक शुरू करवाई और खत्म भी बहुत अच्छे डे पे करवाई है। और यकीन माने, मैं बहुत पहले खत्म करना चाहती थी ये बुक, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा मटेरियल है, मैंने जस्ट गो थ्रू होना है और बस ऐसे घुमा देना है इसको, कोई मसला है क्या। मगर जब करने बैठी, लिटरली मैं बता रही हूँ कि कुछ सेंटेंस ऐसे थे एक पेज पे कि मैं उस सेंटेंस से आगे नहीं बढ़ पाई। मैं उसी पे बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। जब सेशन खत्म, मैंने जब पेज देखा तो मैंने कहा मैंने तो आज यहाँ तक कैसे किया, मेरा तो टारगेट यहाँ तक का था। मैं उस बुक से आगे, उस पेज से आगे नहीं जा पाई, क्योंकि पितामह ने कहा था 21 डे पूरे करने, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और एक बात और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। एक बीच में सेशन था पितामह का, डे आई एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, मगर उसमें मैंने देखा कि जब मैंने पूरा ये वाक क्षेत्र की वो करके सब कुछ मैं बैठी, तो मुझे ऐसे फील हुआ स्क्रीन पे कि मुझसे कुछ निकल के गया। मैं ऐसे हो गए, मैंने खुद को देखा, मैंने कहा मेरी आंखें ललचा गई, क्या हो गया ये, कि कोई यहाँ बैठ के दे रहा था तो मुझसे डिटैच हो गया जब सेशन खत्म होने वाला था। लिटरली आई वॉज सरप्राइज कि ये था क्या। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो प्लानिंग कर रही थी कि मैं यूं घुमा लूंगी, वो मेरे हाथ में नहीं है। जितना जब बोलना था सिर्फ उतना ही वो चला, उतना ही मैं बोली, उससे ज्यादा नहीं। और मैं पहले सोचती थी कि ये जो मास्टर्स इतनी सारी स्वाध्याय करते हैं, इतना वो सब करते हैं, वो कैसे करते हैं, कैसे उनको सब कुछ आ जाता है। मगर इस वाक क्षेत्र को जब मैंने किया है तब मुझे रियलाइज हुआ है कि मास्टर्स की प्रेजेंस ही सब कुछ करवाती है। वी आर ओनली मीडियम। और ये इस सेशन में मुझे अच्छे से उन्होंने समझा दिया कि ऐसी बुक्स जो होती हैं उनमें वो वही करवाते हैं। हम अपनी इच्छा से उसमें कोई उतार चढ़ाव या जो है वो मॉडिफिकेशन कर ले, ऐसा कुछ होता नहीं। तो मैं पितामह की, माता बाबा जी की बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चुना कि मैं यहाँ पे वाक क्षेत्र को जो है वो बयां कर सकूं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली संगीता मैम की, स्वीटी मैम की, मोनिका जी की। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इस प्लेटफॉर्म से। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। पहला स्वाध्याय इस प्लेटफॉर्म पे आपने ही कराया। यस, जब ये जब शुक्र हमने है सोचा ये कि चांस मुझे मिला। जी, तो स्वाध्याय को हमने आपके थ्रू जाना और समझा कि यस, स्वाध्याय करना है, कैसे करना है, कैसे उसे समझना है, कैसे रेगुलर हमें उसके थ्रू जाना है। तो आपके थ्रू ये शुभ कार्य हुआ। सो मैनी थैंक्स। आपने इसके माध्यम से पत्री सर से हम लोगों को और ज्यादा जोड़ा, क्योंकि उनकी बुक आई तो और ज्यादा पत्री सर की एनर्जी हम सबके ऊपर बारिश होने लगी। तो उनकी ब्लेसिंग्स जो आ बिल्कुल। रही हैं वो बहुत कीमती हैं, बहुत सुंदर है, और हम सबका जीवन ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
सभी यस, लोग अगर अपने अपने जीवन में देखेंगे तो बहुत से चेंजेस आ रहे हैं और बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड वो मेडिटेशन नहीं करते थे, मगर मैंने जब से ये वाक क्षेत्र शुरू किया है, वो मलेशिया में बैठ के अभी वो एक पिरामिड्स हैं बहुत सारे, वहां पे गए हैं स्पेशली माइंडफुलनेस के उसको सीखने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए। आई वॉज सरप्राइज कि पितामह ये कैसे हो गया। मैं यहाँ पे वाक क्षेत्र कर रही हूँ और वहां पे वो मेडिटेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये होता क्या है, वो भी पिरामिड्स में बैठ के, टोटली वेजिटेरियन बन के। ये कैसे हुआ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे मतलब पार्टनर वो इस चीज को जो है ना वो एक्सपीरियंस करेंगे, जो जानते भी नहीं थे कि ये चीज है क्या। और ये कहते थे क्या कर रही हो, पता नहीं, हमें समझ नहीं आता, तुम क्या घुसी रहती हो इसमें, ये चीजें क्यों करती हो। और पिरामिड ये क्या है, ये प्लास्टिक की तो कैप बनी है, इसमें है क्या ऐसा। और आज वही बंदा जाके पिरामिड में बैठ के ध्यान कर रहा है। तो मेरे लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज है कि आपका पार्टनर आपके साथ ये चीज एक्सपीरियंस करे। इट मीन्स कि मैं जो यहाँ पे बैठ के ध्यान करती हूँ उसकी वाइब्रेशन ये नहीं है कि सिर्फ यहीं तक सीमित है, वो स्प्रेड होती है आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके पड़ोस में। एक ध्यानी कैसे पूरे परिवार को बदलता है, मुझे धीरे धीरे पूरा एक्सपीरियंस हो रहा है। और विश्वास बढ़ रहा है कि आप भी, मैंने यहाँ पे इसलिए शेयर किया है कि आप ये मत सोचिए कि मैं अकेले कर रही हूँ तो घर वाले कैसे बदलेंगे, ये छोड़ दीजिए। बस आप करते रहिए, फिर देखिए कैसे सब में बदलाव आता है। और घर का बड़ा जब करने बैठता है, बच्चे खुद ही करना शुरू हो जाते हैं। और बच्चे जब ध्यान करते हैं, वो एक बीज वृक्ष बनता है। और वो सोल हमसे कहीं ज्यादा आगे है, जो बचपन से ध्यान कर रही है। हम एज के इस हिस्से में आगे कर रहे हैं, सोचिए। उस सोल की बड़ी यात्रा हमसे भी आगे है, जो बचपन से अभी ध्यान की बातें सुन रही है, उसके घर में ध्यान हो रहा है, वो देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आप ध्यान करते रहिए, उसकी वाइब्रेशन देखिएगा कैसे आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पड़ोस में कैसे जाती है। धीरे धीरे सब प्रेम में कन्वर्ट हो जाए। यस दोस्तों, तो थैंक यू सो मच यहाँ